डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया यूनिट। और उस चैप्टर का टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? ठीक है, काइनेमेटिक ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड्स जो ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से, दैट मीन्स काइनेमा। ठीक है, क्या मतलब ग्रीक वर्ड्स कहाँ से लिया है? काइनेमा। काइनेमा का मतलब होता है इन मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, ठीक है, वो होता है इसका मीनिंग। मतलब काइनेमेटिक्स क्या होता है? मोशन। काइनेमा का जो ग्रीक वर्ड्स है वहाँ से लिया गया है इसको। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ये फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग इट्स कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन में है, क्यों मोशन में, इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये मोशन में है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग इट्स कॉज। ठीक है, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट, ठीक है, टेकिंग इन अकाउंट इट्स कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर है? अब जो काइनेमेटिक्स होता है, जो मोशन में आता है चीजें, अब बात आती है मोशन, क्योंकि दो वर्ड्स होते हैं मैकेनिक्स के। काइनेमेटिक्स दूसरा क्या होता है? डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स में क्या होता है? जिसमें हम उसके कॉज को कंसीडर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। जिसमें हम चीज़ें दोनों का है, मोशन में स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जो स्टडी ऑफ जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, उसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन एक में कॉज चाहिए और एक में कॉज की जरूरत नहीं होती है। तो काइनेमेटिक्स में कॉज की जरूरत नहीं है। वी विल नॉट टेक या वी विल नॉट कंसीडर द कॉज ऑफ इट्स मोशन, व्हाइल इन केस ऑफ डायनामिक्स वी विल कंसीडर द मोशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन ऑफ द, ठीक है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब बात आती है मोशन है क्या। ठीक है, मोशन क्या है? ठीक है, मोशन जब हम बॉडी, ऑब्जेक्ट, कोई भी अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू अपने आप को चेंज कर दे, उसको हम मोशन कहते हैं। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे सराउंडिंग में यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, स्टैंड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है। जैसे ही मैं मूव करके कहीं और चला जाऊंगा तो ये सब चीजें मेरे साथ नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेगी। मैं गया यहां से तो मेरी वहां की सराउंडिंग डिफरेंट हो। ठीक है, आप रोड पे कहीं ट्रैवल करते हो, आप व्हीकल में कहीं पे जा रहे हो, गाड़ी पे कहीं पे जा रहे हो, तो आप देखोगे कि कई बार आपको कोई कर्व आएगा, कई बार प्लांट्स का एरिया ज़्यादा आएगा, कई बार घर ज़्यादा होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें सराउंडिंग में चेंज होती रहती है। तो जो सराउंडिंग वैसी ही है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड अपने आप मूव नहीं करेगा, हम मूव कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू अपने आप को चेंज करे, तब हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलेंगे। ठीक है, अदरवाइज जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरा यही ब्लैक बोर्ड, यही यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो ये सब जब तक एक जैसा रहेगा तो मीन्स मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं किया। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? रेस्ट। क्लियर है? मोशन और, समझ गए ना? तो मोशन और रेस्ट, दूसरी टर्म क्या बोली मैंने आपको? रेस्ट। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, एंड अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्लियर है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मोशन है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब हम जो चलते हैं स्ट्रेट लाइन के क्रॉस, ठीक है, मूव कर रहे हैं, उस तरह की जो चीजें रहती है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसका आता है रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। ठीक है, या रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? कि जब हम किसी कॉन्सेंट्रिक मूव करते हैं, किसी सेंटर के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो सेंटर क्या है? फिक्स है, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, उसे हम सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन या रोटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि मोशन को अब हम यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ कि जब हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम मूव कर रहे होते हैं और सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करते हैं, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। किसे कहते हैं?
यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ, सपोज यहां पे, ठीक है, यहां पे आप कहीं पे खड़े हैं, ये हमने इसको 3 इक्वल डेस्टिनेशन में कर दिया, ये 2 किलोमीटर, ये भी मानो 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर। अब यहां से यहां तक आपको पहुंचने के लिए आप ऑन फुट गए, you took 10 minutes and for this reason also 10 minutes और here also 10 minutes। हमने इक्वल इंटरवल, देखो ये डेस्टिनेशन है, अगर हम किसी प्लेस के नाम ले लें तो ये प्लेसेस चेंज नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इनको कवर करने का जो हमारा टाइम है ये चेंज हो सकता है, ठीक है। कैसे, आप डेली ऑन फुट जा रहे हो, आप डेली यही काम कर रहे हो, इसी रूट से जा रहे हो, तो ऑलमोस्ट आपका हर एक इक्वल, मतलब क्या इक्वल इंटरवल आपने क्या किया, इक्वल टाइम में कवर किया। फर्स्ट 2 किलोमीटर यू टुक 10 मिनट्स, फॉर नेक्स्ट ऑल्सो 10 मिनट्स एंड फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है, मतलब यू हैव कवर्ड, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब हम इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब मान लीजिए डेस्टिनेशन तो वही रही, प्लेसेस चेंज नहीं होंगे, लेकिन आप पहले पैदल गए 10 मिनट्स, लेकिन आपको आगे लिफ्ट मिल गई और आप गाड़ी पे चले गए 5 मिनट्स, उन्होंने आपको यहाँ तक ड्रॉप किया, फिर आप अपने फ्रेंड मिल गए और आप गप्पे मारते हुए लास्ट के 2 किलोमीटर कवर करते हो, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस इंटरवल सेम रहे, लेकिन टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब इस तरह से जो चीजें रहती है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या हुआ इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्लियर है, तो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से, ठीक है, 2 टर्म्स आपने पढ़ी है, डिस्टेंस और दूसरी पढ़ी है आपने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, जो आप एक्चुअल में पाथ कवर करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे घर पे हैं, ठीक है, घर से आप स्कूल तक आते हो, ठीक है, स्कूल तक आते हो तो क्या हुआ, यहां से यहां तक आने के लिए हमें मालूम है कि शॉर्टेस्ट पाथ है 2 किलोमीटर, लेकिन हो सकता है कि आपको मम्मी ने आपको कुछ काम बताया, वो जी फलाने के घर पे जाके आओ और ये चीज़ वहाँ छोड़ के आओ, उसके बाद स्कूल जाना, ठीक है। तो आप क्या हो, आपका जो एक्चुअल पाथ था वो यहाँ से होता गया, ये 2 किलोमीटर नहीं रहा, ठीक है। फिर कभी डेली तो भेजेंगे नहीं, कई बार कहीं और बोल दिया जाने के लिए, या आप आराम से घूमते हो यहाँ पहुंचे हो, तो मतलब जहां से भी आप होके जाते हो, ठीक है, वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो जो एक्चुअल पाथ कवर होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, आप जाओ जहां मर्जी, आपको पता है कि यू हैव टू ट्रेवल 2 किलोमीटर डेली टू योर स्कूल, ठीक है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द होम टू द स्कूल इज 2 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आप कहीं घूम से किसी और रास्ते से होके आ रहे हो, या शॉर्टकट आ रहे हो, या शॉर्टकट क्या बोल सकते, कहीं किसी के घर से होके आ रहे हो, कहीं पे भी जाके आ रहे हो, तो वो जो एक्चुअल में आप जहां से होके गए वो एक्चुअल पाथ होता है, वो जो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर हुआ। डिस्टेंस में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में फिक्स डायरेक्शन है। तो जो जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है दैट इज कॉल्ड स्केलर टर्म्स और क्वांटिटी, और जो जिसमें डायरेक्शन भी है उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर। तो डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कैसे, देखिए आप यहां से यहां तक आगे 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर आप फिर से वापस चले गए 2 किलोमीटर, मतलब घर से चलकर घर पे ही पहुंच गए। वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है इट डिपेंड्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, बीच में कहां से हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डिपेंड्स ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप जहां थे वहीं पहुंच गए, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ठीक है, जीरो। जहां थे वहीं पहुंच गए, इस सर्कल में आप घूमते हो, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आप पहुंच गए, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, 2 किलोमीटर आप गए, 2 किलोमीटर आप आए, सो टोटल डिस्टेंस कवर इज 4 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस आर सेम, ठीक है।
क्लियर है? तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हुई। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड इट इज सिंपली अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में, बाकी डिफरेंसेस सेम, क्योंकि स्पीड डिपेंड्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर, सो इट इज स्केलर। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये क्या होगी? वेक्टर। तो स्पीड, ठीक है, स्पीड हमेशा ही पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। क्लियर है? वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, समझ लो। तो इस तरह से इनके डिफरेंसेस रहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज होती है, डिस्टेंस स्पीड चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसे? एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। और स्पीड और इसका यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू, ठीक है, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और टाइम को t से, ठीक है। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी करेंगे दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो मोशन होता है, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे प्लेन में, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। जो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? जो 1 डायमेंशनल मोशन हुआ वो क्या हुआ कि जो एक ही एक्सिस के अक्रॉस मूव करे उसे हम 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम सरफेस पे चल रहे हैं, ठीक है, अलोंग द सेम एक्सिस, इट इज अ 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लेकिन जब ये 2 पे आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया P, सो एक्स और वाई, इन दैट केस इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो किसके क्रॉस है? 2 डायमेंशन क्रॉस, अलोंग एक्स और अलोंग वाई, ठीक है। जैसे आप टेबल के ऊपर खेलते हो, ठीक है, किसी हाइट पे कोई चीज कर रहे हो, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। बिलियर्ड्स का खेलना, ठीक है, कैरम खेलते हो टेबल पे, मोशन इन 2 डायमेंशन। क्लियर है? फिर आता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या हुआ? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसको 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट जो होगी उसमें क्या कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स है उसके, और ठीक है, और किसी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमको ये 3 चीजें चाहिए, एक्स वाई और जेड। क्लियर है? जैसे फ्लाइंग काइट, काइट फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, जो मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स, ठीक है, जो हवा में चीजें रहती है ऊपर, ठीक, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द 3 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो है इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस है, उसके लिए हम ग्राफ स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्राफ में जो ग्राफ डिफरेंट कंडीशन में किस किस तरह का होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए किस तरह से होता है, तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें हम प्रूव करेंगे। ये जरूर देख लें, ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक्स है। इसकी सहायता से जो आगे का जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें मैं डालूंगा इक्वेशन ऑफ अ मोशन, ठीक है। जो इक्वेशंस और मोशन होती है, 3 तरह की इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये प्रूव करेंगे। इसको 3 तरह से प्रूव करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से, एक एनालिटिकल मेथड से, और एक कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में एटलीस्ट 2 मेथड्स आपको क्लियर कराऊं। उसमें आप देखेंगे कि इन इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली या कैलकुलस मेथड से हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये बेसिक जरूर देखें, उसके बाद हम नेक्स्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।